बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया है? खैरियत से हैं? पढ़ाई से चल रही है? पढ़ते रहिए बेटा बढ़िया से, ठीक है। फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 2 लेक्चर 2। बेटा लेक्चर 1 में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया था, ठीक है। उसकी मैंने कंसेप्ट आपको बताई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। और फिर मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्राइव किया। तो बेटा जो हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा था, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस, बेटा क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू, फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस देयर इज अ पॉइंट ए। यहां जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट ए, इसकी बेटा हमने वैल्यू ड्राइव की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये हमने पोटेंशियल की वैल्यू ड्राइव की, ठीक है। और उससे जो चैप्टर 1 में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मान लो क्यू चार्ज की, ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए, इसकी वैल्यू भी हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इनसे रिलेटेड भी कभी कभी बेटा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमारी पोटेंशियल की भी फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिवाइज हो जाएगा एक बार। जैसे 2000 सीबीएसई का क्वेश्चन है, ईयर 2000 सीबीएसई ऑल इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज the electric field and potential at a point are 32 Newton per coulomb and 16 volt respectively। भाई एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनकी वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, 32 न्यूटन पर कूलम एंड 16 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड, बेटा हमें दो बातें पता करनी है। फाइंड कि भाई ये दूरी कितनी है, आर, डिस्टेंस आर निकालना है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब यहां सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये वैल्यू दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 32, और E की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ठीक है। लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब बेटा दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कितना दे रखा है इसी पॉइंट पर, इट इज 16 वोल्ट। ये 16 वोल्ट दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 16 वोल्ट, और ये 32 न्यूटन पर कूलम। तो बेटा अब यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू 16। लेट इट बी द सेकंड रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करें कि भाई सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दीजिए, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करिए, सेकंड रिलेशन इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अब सेकंड रिलेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड इसे लिख लिया जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड का डिवीजन लेते, तो सेकंड इन सेकंड इक्वेशन राइट साइड 16 एंड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन 32। बेटा अब यहां पे ये कांस्टेंट, कूलम में कांस्टेंट डायरेक्ट चला गया, चार्ज की वैल्यू डायरेक्ट चली गई, यहां से आर स्क्वायर तो ऊपर आ गया, ये आर नीचे आ गया, तो आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 16 1 जा 16 2 जा 0.5,
आर बेटा यहां से 1 टाइम ये चला गया, हेंस आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब बेटा हमारे पास आर आई है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ये लिख दीजिए कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, आर कितना है 0.5 इज इक्वल टू 60। तो बेटा अब यहां से ये वैल्यू हमें मालूम ही है, 9 इंटू लिखते हैं यहां पर 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ये हो गया, इंटू क्यू 0.5 इधर ले जाइए 1 और 16 इंटू 0.5 ये हो गया। ठीक है बेटा ये 8 निकल आया मेरे पास, ये कितना आ गया 8 हो गया। अब 9 10 रेज़ टू द पावर 9 ये डिवाइड कर दीजिए, ये मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है तो तकरीबन अगर मैं इसको लिखता हूं कि भाई जैसे इसको मैं ऊपर ले जाऊं यहां से, ठीक है ये हो गया 8/9 और 10 रेज़ टू द पावर -9। अब क्या करूं मैं, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है अब ये 10 की पावर -10 हो गया, ये तकरीबन मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 9 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 9 9 का 81, तो मैं ऐसे 9 बार काटे दे रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। अब ये 10 की पावर -10 ये आ गया बेटा, ये इतने कूलम चार्ज हमारे पास आ गया। तो हम ऐसे इस तरीके से इसको बेटा कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी इन दोनों के इंटर रिलेशन पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये आईआईटी मेंस और एडवांस में क्या नाम है नीट के अंदर पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा यहां पे दो मेरे पास स्फेरिकल शेप के कंडक्टर हैं, ठीक है, दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं। पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, मैंने इनका नाम भी रख दिया ए एंड बी। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इन पर कोई अपना चार्ज है और ये आपस में एक वायर से कनेक्टेड है, एक वायर से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है तो ये पूछ रहा है कि भाई यहां पे अगर इनकी रेडियस, इसकी रेडियस हमें दे रखी है कि भाई ए और इसकी रेडियस दे रखी है बी, ये ओ और ये ओ डैश सेट है। ये मैंने डायग्राम बना दिया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन होगा, टू spherical conductors of radii A and B are connected by a metallic wire, connected by a metallic wire. Find the ratio of electric field intensity on their surfaces, बेटा इनके सरफेसेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है तो पॉज करके कर भी सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए बेटा देखते हैं इसको। अब देखिए बच्चों ये ध्यान रखिए कि भाई ये हमारे पास कैसे है, टू स्फेरिकल क्या है, टू स्फेरिकल चार्ज, और लिख दीजिए चार्ज्ड कंडक्टर्स ऑफ रेडिया ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ मेटलिक वायर। मान लो कि भाई इस पर जो चार्ज है वो QA है, कितना है QA, और इस पर जो चार्ज है वो कितना है QB। ये मैंने अपना एज्यूम कर लिया। अब बेटा व्हेन दे आर कनेक्टेड विद अ मेटलिक वायर, ठीक है, तब क्या होगा कि भाई इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दे हैव सेम पोटेंशियल, दे हैव सेम पोटेंशियल। इनका पोटेंशियल बच्चों कैसा होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है यानी VA इज इक्वल टू VB।
बेटा फॉर्मूला लगा दीजिए, कूलम्बिक कांस्टेंट चार्ज क्यू ए अपॉन डिस्टेंस ए, इसका रेडियस ए है, ऐसे सी क्यू बी रेडियस बी, सी से सी ये चला गया, तो नाउ क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो मैं ये लिख सकता हूं क्यू यानी कि जो चार्जेस का रेशियो है वो कितना है, ए अपॉन बी के बराबर है। बेटा मुझे चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए दोनों के सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए अपॉन ई बी ये रेशियो चाहिए मुझे, तो इसका रेशियो निकालते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस पर, सी कूलम्बिक कांस्टेंट चार्ज क्यू ए ओवर स्क्वायर ऑफ द रेडियस यानी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ई बी की वैल्यू कूलम्बिक कांस्टेंट सी, चार्ज ऑन बी क्यू बी एंड रेडियस स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। बेटा सी एंड सी कैंसिल आउट हो गया, अब इसको क्यू ए, अब देखो ए स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब क्यू बी में एक साथ लिख देता हूं, क्यू ए अपॉन क्यू बी, बी स्क्वायर को ऊपर लिख देते हैं और नीचे ए स्क्वायर को लिख देते हैं, ठीक है। अब बेटा क्यू ए क्यू बी, अब क्यू ए और क्यू बी यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से वैल्यू निकालकर यहां चिपका दीजिए, तो ई ए अपॉन ई बी, अब देखो वैल्यू रखो क्यू ए अपॉन क्यू बी, क्यू ए अपॉन क्यू बी कितना आ रहा है, ए अपॉन बी, ये ए अपॉन बी हो गया इनटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर वन टाइम कैंसिल, बी स्क्वायर वन टाइम कैंसिल, व्हाट वी हैव नाउ बी अपॉन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिए, और बोर्ड में आया भी ऐसा नहीं है, बोर्ड में आ भी चुका है ना। अब बेटा बात करेंगे, ये तो हमने ये क्लियर कर दिया कि भाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, तो 2 क्वेश्चंस यहां पे हमने लगा लिए। अब बेटा आज बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखो शुरू से ही चालू हो गया, फोर्स में भी काम कर रहा था, कूलम्बिक फोर्स में भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ गया, फिर से यहां पर आ गया, ठीक है, और आगे भी चलता रहेगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, वहां पर भी आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर ऑप्टिक्स के अंदर पहुंचेंगे वहां पर भी आ जाएगा, लेकिन रेफरेंस अलग अलग होंगे, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। बेटा जैसे ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं आपके पास Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, ठीक है, और एक पॉइंट ये रेफरेंस पॉइंट है, मान लो ये रेफरेंस पॉइंट मेरे पास O है, ठीक है। अब बेटा जो Q1 है O से R1 डिस्टेंस पर है, और डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम O2 is R2 and Q3 is at R3 and so on। बेटा अब यहां पे अगर मैं कहूं कि भाई, मैं पूछूं, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि भाई Q1 का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर किस डायरेक्शन में होगा, एकदम दिमाग में आता है कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स, तो यहां हमें कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन मेंशन करने की, ठीक है, डायरेक्ट बेटा। अब जो इनके साइंस होते हैं या तो पॉजिटिव ले रखे सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो विद साइन इसको यूज किया जाता है। तो अगर मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए होगा, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a group of charges at a point, ग्रुप ऑफ चार्जेस ये हो गया, एट अ पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि कई सारे लग रहे हैं तो नेट की बात होगी, ठीक है। इज द एल्जेब्रिक
sum of the potentials applied by individual charges at that point. तो बेटा जिस पॉइंट पे हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, जो इंडिविजुअल चार्ज है Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, अपना अपना कितना पोटेंशियल लगा रहे हैं। जैसे Q1 का पोटेंशियल V1, Q2 का V2, Q3 का V3 एंड सो ऑन। तो जो नेट पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड सो ऑन। बेटा अगर मैं V1 V2 की वैल्यू प्लेस करूं तो V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1, ऐसे ही Q2 ओवर R2 विद कूलम्बिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 एंड सो। ये बेटा यहां कॉमन निकाल दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। अब साइन ऑफ समेशन शॉर्ट में लिखना हो तो साइन यानी साइन ऑफ समेशन सिग्मा, ये सिग्मा है बेटा, ये क्या है सिग्मा, और ये समेशन को इंडिकेट करता है, एडिशन को, यानी बारी बारी से सब चार्ज का पोटेंशियल निकाल के आप जोड़ते जाइए। ठीक है, तो बेटा यहां पर जनरलाइज कर देते हैं QI एंड RI। I स्टार्ट होगा कहां से, 1 से, I1 रखेंगे तो Q1 R1 आ जाएगा, Q1 R1 2 लेंगे I तो Q2 R2 कहां तक लेना है, N तक लेना है। तो बेटा इस तरीके से हम पोटेंशियल के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंडिकेट कर देते हैं। अब इसको हम कुछ क्वेश्चंस में देखें। अब देखो जैसे हमें यहां दे रखा है कि भाई 3 into 10 raised to the power -8 कूलम, ठीक है, एंड 8 into 10 raised to the power -8 कूलम, और ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। भाई हमें दो चार्जेस दे रखे हैं, 8 into 10 raised to the power -8 कूलम एंड -3 into 10 raised to the power -8 कूलम। They are separated by the distance 16 सेंटीमीटर। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई उस पॉइंट की पोजीशन निकालिए, उस पॉइंट की पोजीशन निकालिए जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट where net potential will be 0। क्या है ये, 0, नेट पोटेंशियल विल बी 0। हमें वो पोजीशन पता करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब मैंने कहा कि भाई मान लीजिए 3 into 10 raised to the power -8 कूलम, और ये 8 into 10 raised to the power -8 कूलम। ये कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दे आर एट 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मैंने कहा भाई चलो ये पॉइंट यहां पे कहीं लाई कर रहा है, ए पॉइंट मान लिया कि भाई ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट यहां लाई कर रहा है जहां पर पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल क्या है, 0। तो मैंने ये दूरी मान ली कि भाई 8 10 raised to the power -8 यानी पहले चार्ज से कितनी दूरी पर है, ये x पर। दोनों के बीच डिस्टेंस 16 में से x इधर चला गया, बचा डिस्टेंस 16 - x इधर हो गया। ये डिस्टेंस मार्क कर लिए मैंने। ठीक है, यानी कि जब मैं ए पॉइंट को कहां एज्यूम कर रहा हूं, बिटवीन द चार्जेस। एक दूसरे केस में ऐसे कर लूंगा, इसे बाहर, वहां पर भी 0 हो सकता है, वहां से बाहर रख के देख लूंगा। ठीक है, तो ना तो पहले सबसे पहले हमारा ये पॉइंट कहां पर है, बिटवीन, यानी नेट पोटेंशियल या फॉर द पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, यानी वो पोजीशन, वो पॉइंट निकालने जा रहे हैं
जो इन चार्जेस के बीच में है, ए पॉइंट, ठीक है, यानी एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। अब बेटा यहां बारी बारी पोटेंशियल निकाल लिए, ऐसे ऐसे अज्यूम कर लिए ये पहला और ये दूसरा चार्ज है। अब फर्स्ट का पोटेंशियल V1 निकालिए, C इंटू चार्ज 8 10⁻⁻8 ओवर डिस्टेंस x, डिस्टेंस x है, और दूसरा चार्ज -3, तो V2 इज इक्वल टू विद साइन हमें यूज करना है, तो ये -3 10⁻⁻8 ओवर डिस्टेंस 16 x, ठीक है। अब बेटा हमसे कहा जा रहा है कि भाई नेट पोटेंशियल क्या है, 0, तो नेट पोटेंशियल निकाले कि भाई नेट पोटेंशियल एट ए क्या होगा, यानी V1 प्लस V2। एल्जेब्रिक एडिशन है, विद साइन हमने चार्ज लिखा, बेटा यहां वैल्यू प्लेस कर दी हमने, तो नाउ ये हमारे पास कितना हो गया, C इंटू 8 इंटू 10⁻⁻8 ओवर x। अब ये हो गया माइनस C इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 x, इट इज इक्वल टू 0। इट इज गिवन कि भाई नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अब यहां आप देख रहे हैं कि भाई C थ्रू आउट द इक्वेशन चला जाएगा, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 थ्रू आउट द इक्वेशन चला गया, ठीक है। अब 8 अपॉन x और इधर 3 अपॉन 16 x, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं, मैं लिख सकता हूं 3 अपॉन 16 x, नेगेटिव था, इधर लाने पर पॉजिटिव हो गया, एंड रिमेनिंग टर्म ऑन राइट हैंड साइड 8 अपॉन x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3x इज इक्वल टू 3x ये हो गया। अब यहां पर 16 इंटू 8 माइनस 8x, 8x को इधर ले आइए, 8x इधर लाएंगे तो ये 11x हो गया, 16 8 और x इज इक्वल टू 16 इंटू 8 अपॉन 11 सेंटीमीटर, तो ये आ गया बेटा, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ गया कि भाई x जो है, यानी x ए पॉइंट जो है 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम से इतनी दूरी पर होगा, ठीक है। अब दूसरी पोजीशन कि भाई अब हमारा पॉइंट ए जो है वो बाहर भी हो सकता है, तो उस केस में हम इसे निकालें, तब क्या दूरी होगी, इसे क्लीन कर दे, फ्रेश डायग्राम बनाएंगे। अब देखो 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये हो गया, ठीक है। ये 16 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि भाई इस लाइन पर यहां पोटेंशियल 0 है, ये पॉइंट आ गया बी, ऐसी मान लिया बी। अब बी पर नेट पोटेंशियल क्या है, 0, तो अब बेटा यहां से मैंने यहां से यहां तक की दूरी x एज्यूम कर ली, फिर से ये पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज। अब पहले का पोटेंशियल V1 C इंटू 8 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस। बेटा पहले चार्ज का, फर्स्ट चार्ज का B से डिस्टेंस 16, तो यह है ही दोनों चार्ज के बीच में, x और एक्स्ट्रा है, तो 16 प्लस x। नाउ V2, अब V2 निकालते हैं, V2C इंटू, अब ये क्या है चार्ज, विद साइन लिखना होगा, -8 अपॉन डिस्टेंस x। बेटा नेट पोटेंशियल यहां पर अगेन, नेट पोटेंशियल एट बी, नेट पोटेंशियल एट बी 0, तो बेटा नेट पोटेंशियल अब ये लगा दीजिए यहां पे, C इंटू 8 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 प्लस x, ठीक है। अब यहां माइनस वाला साइन पहले लगा दीजिए, C इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इज इक्वल टू 0। फिर से बेटा थ्रू आउट द इक्वेशन C एंड 10⁻⁻8 चले जाएंगे, -3 अपॉन x को उस साइड ले जाइए, तो 8 अपॉन 16 प्लस x इज इक्वल टू 3 अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा 8x ये हो गया इज इक्वल टू, अब 16 इंटू 3 48 ये लिख दीजिए, प्लस 3x ये लिख दीजिए, इसको इधर ले आइए 3x को, तो ये बचा 5x 48, तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 5 ये कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया 5 9 का 45 और 3 बचा, तो 5 6, तो इतने 9.6 सेंटीमीटर ये आ गया, तो 9.6 सेंटीमीटर ये साइड हो,
यानी ये कितनी दूरी पर हो गया, यहां पर। तो इसका मतलब ऐसी दो पोजीशन है on the line joining the charges there are two position, one is between the charges, ठीक है, और दूसरी कहां पर है, जो छोटा चार्ज है उसके पास, बड़े चार्ज से दूर छोटे चार्ज के पास, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। अब उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके चलते हैं, 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके चलते हैं इसका, ठीक है। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो सबसे पहला केस होगा एक्सियल पॉइंट पर, एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। तो बेटा जैसे मेरे पास ये डायपोल है, एक मैं यहां पर डायपोल बना देता हूं कि भाई मान लो ये प्लस क्यू है और ये मेरे पास माइनस क्यू है, ठीक है। ये चार्ज क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया। अब बेटा ये इसका सेंटर हो गया, या ये सेंटर ले लिया, ठीक है। एक मिनट वीडियो चेक कर लूं बेटा मैं। ठीक, अब बेटा यहां पर मेरे पास डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका सेंटर ओ हो गया। पूरी डायपोल लेंथ हम क्या करते हैं, यहां ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। पूरी डायपोल लेंथ क्या होती है बेटा, ए से बी तक, ए से बी डायपोल लेंथ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2l। अब क्योंकि बेटा यहां पे ओ सेंटर है, ए बी का सेंटर ओ है, तो इसका मतलब ए से ओ एंड बी से ओ, यानी सेंटर से ए की और बी की दूरी बराबर होगी, यानी ए ओ इज इक्वल टू बी ओ एंड ईच इज एल। ए ओ किसके बराबर, बी ओ के बराबर होगा, और ये दोनों एल के बराबर होंगे, ठीक है। बेटा यहां पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ये जो लाइन में ज्वाइन कर रहा हूं डॉटेड करके, ये इसका एक्सिस कहलाती है। लाइन जॉइनिंग, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये एक्सिस है। इस पर कोई भी पॉइंट जो होगा क्या कहलाएगा, एक्सियल पॉइंट। तो बेटा एक यहां पर एक्सियल पॉइंट है सी, सी इज एन एक्सियल पॉइंट, जहां मुझे नेट फील्ड फाइंड आउट, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बेटा मैंने मान लिया ओ से सी तक की दूरी कितनी है, कि भाई ये दूरी है आर के बराबर, क्योंकि डायपोल से जो हम दूरी लेंगे वो डायपोल के सेंटर से नापेंगे, ठीक है। तो ये मैंने डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर सी पॉइंट ले लिया, कि आर दूरी पर ले लिया, ठीक है। अब बारी बारी से पोटेंशियल निकालेंगे कि भाई सी पर ए का पोटेंशियल क्या होगा, बी का पोटेंशियल क्या होगा, इनको हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले वी ए, तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पर कौन है, प्लस क्यू चार्ज, कहां पर, एट सी, सी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो सी चार्ज का यानी सी पॉइंट पर ए का पोटेंशियल, तो हमें ए से सी की जरूरत पड़ेगी, ए से सी तक का डिस्टेंस, यानी किसकी जरूरत पड़ेगी, ए से सी। तो बेटा ए से सी हम कैसे निकालेंगे, ए से सी ये पार्ट है, ओ ए मुझे मालूम है कितना है, एल के बराबर, और ये दूरी कितनी मानी है, ओ से सी आर है, तो यानी कि ए सी बराबर ओ सी माइनस ओ ए। अब ओ सी तो आर के बराबर हो गया, और ओ ए कितना हो गया, ओ से ए एल हो गया, तो आर माइनस है। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू है ओवर डिस्टेंस ए टू सी, प्लस क्यू चार्ज कहां पर है, ए पर, और पॉइंट सी कितनी दूरी हो गई, ए सी की वैल्यू कितनी है, आर माइनस है। तो यहां बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल, ये प्लेस कर देंगे।
तो ये पोटेंशियल आ गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा अब यहां पे बी का पोटेंशियल एंड वीबी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट सी। अब सी पर माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल ऐसे निकालते, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज विद साइन माइनस क्यू, ये चार्ज माइनस क्यू बी पर रखा है। अब दूरी माइनस क्यू की सी से बीसी लेना पड़ेगी, ये दूरी क्या लेना पड़ेगी, बीसी, बी टू सी, जो बराबर होगी ओसी प्लस ओबी या बीओ, ओसी प्लस बीओ। ओसी तो बच्चों आर के बराबर है, आर में इतना पार्ट बीओ एल के बराबर जोड़ दूंगा, यानी आर प्लस एल कर देंगे, ये हो गया। तो ये आ गया मेरे पास, यानी बी से सी तक की दूरी, पहले एक बार बीसी लिख देते हैं, फिर बीसी की आर प्लस एल वैल्यू लिख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन बीसी इज आर प्लस एल। अब ये बीसी कितना हो गया, आर प्लस एल। अब नेट पोटेंशियल निकालते हैं, तो नेट पोटेंशियल, द नेट पोटेंशियल एट सी, बेटा नेट पोटेंशियल एट सी वी से लिख रहे हैं, ये वी ए प्लस वी प्लस वी कर दो, वी ए और वी को जोड़ दो यहां पर। तो यहां मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहला केस एट एन एक्सियल पॉइंट, बेटा यहां पे ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ऑफ लेंथ 2l, ओ इज द सेंटर, तो AO एंड BO आर ईच L, ठीक है। यहां पर मैंने इसके एक्सिस को आगे एक्सटेंड कर दिया, imaginary line joining the charges plus q and minus q is the axis of the dipole, or any point lying on the axis is called axial point. C is the axial point where we have to find net electric potential, and this axial point C is at r distance from the center of the dipole, and center of the dipole is O. तो बेटा यहां पे सबसे पहले VA यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विच इज केप्ट एट द पॉइंट A. So now we will use 1/4 pi epsilon naught q upon AC by plus q charge is at A, तो A से C तक की दूरी R minus L होगी, तो R minus L रख दिया। अब VB यानी पोटेंशियल ऑफ माइनस q चार्ज एट C पॉइंट, तो B to C distance is required which is equal to R plus L. So now potential VB 1/4 pi epsilon naught into minus q upon R plus L. The net potential at C point will be VA प्लस VB, बेटा वैल्यू प्लेस कर दीजिए। अब VA की वैल्यू क्या है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां ऑलरेडी इसमें जो कॉमन पार्ट है पहले से ही निकाल के रख रहा हूं। कॉमन क्या क्या है यहां पर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है। अब यहां पर क्या रह गया, 1/r माइनस L। अब ये माइनस साइन यहां आ गया, अब ये रह गया 1/1/r प्लस L, ये आ गया बेटा। अब यहां एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम R माइनस L इंटू R प्लस L, तो R प्लस L तो ये आ गया। अब माइनस, अब क्या आएगा, R माइनस L आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन पहले है तो ये साइन चेंजेस हो जाएंगे, ये हो गए। अब बेटा यहां से माइनस R प्लस R माइनस R कैंसिल आउट हो गया। अब L प्लस L 2L इंटू Q, अब जानते ही हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ये मिला के क्या हो गया 2L, तो 2QL दिमाग में एकदम आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QL। अब यहां पे डिफरेंस स्क्वायर का फॉर्मूला A माइनस B इंटू A प्लस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहां पर ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बेटा ये नेट पोटेंशियल मेरे पास आ गया, नेट पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल बच्चों मेरे पास ये लिखा है कि भाई एक्सियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल ये होगा। फॉर शॉर्ट डायपोल, अगर डायपोल बहुत शॉर्ट है यानी R इज फार फार ग्रेटर देन L, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, देख लो ये नीचे वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। फॉर शॉर्ट डायपोल
फॉर शॉर्ट डायपोल, डायपोल छोटा है तो आर के मुकाबले एल, यानी आर के मुकाबले एल बहुत छोटा होगा, आर स्क्वायर के मुकाबले तो एल स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देंगे उसे, ये नेग्लिजिबली स्मॉल नेग्लेक्ट कर दीजिए। हेंस वी फॉर शॉर्ट डायपोल बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया। तो एक तरीके से बच्चों डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पर v 1/r स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो करती है इसी केस में एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर शॉर्ट डायपोल, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है, यानी r³ को इनवर्स प्रोपोर्शन में फॉलो करेगी, ये ध्यान रखना ना। अब ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पोजीशन पर बच्चों एक्सियल पॉइंट को हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन हो गया। अब सेकंड केस इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब नंबर 2, अब कहां पर लेंगे, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। जो इक्वेटोरियल लाइन होती है एक तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इट इज कॉल्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है बेटा, अब यहां पे मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, चार्ज क्या है प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका सेंटर ओ है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पूरा, मैं नीचे नहीं खींच रहा हूं, जरूरत नहीं है। अब देयर द पॉइंट ऑन, इट इज कॉल्ड, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन भी कहलाती है। इसीलिए इक्वेटोरियल पॉइंट यानी C इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नाउ C to O डिस्टेंस, लेट इट बी R, जॉइन A and C and B and C। बेटा अब यहां से अगर मैं ये दूरी निकालना चाहूं कि सबसे पहले AB we know that it is 2L and O is the center of AB, hence AO is equal to BO and each is L। ये कितना हो गया, L इधर हो गया, L इधर हो गया। Now by using Pythagoras theorem, A to C is equal to B to C and each is under root of R square plus L square। तो ये कितना हो गया बेटा, अंडर रूट R square plus L square। ठीक है, ऐसे ये डिस्टेंस भी बेटा अंडर रूट ऑफ R square plus L square। अब बारी बारी से पोटेंशियल निकालते हैं, बारी बारी से पोटेंशियल निकालते हैं बेटा। नाउ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू चार्ज एट सी पॉइंट। अब सी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस AC, एंड AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे बच्चों यहां पे मैं VB लिख देता हूं कि भाई VB इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट C पॉइंट। अब माइनस क्यू चार्ज का C पॉइंट पर पोटेंशियल इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद साइन, चार्ज को लिखेंगे विद साइन, अपॉन डिस्टेंस बेटा BC, एंड BC इज इक्वल टू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L square, so it is minus 1/4 pi epsilon naught into Q upon under root of R square plus L square। तो ये हमारे पास आ गया। तो बेटा नेट पोटेंशियल, द नेट
पोटेंशियल एट सी, तो वी ए प्लस वी बी। अब देखो वी ए और वी बी की वैल्यू पता चल रहा है, दिख रहा है, नहीं फिर भी लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ध्यान रखिए जो इक्वेटोरियल लाइन है, पॉइंट कहीं पर भी हो, यहां हो, यहां हो, हर जगह पोटेंशियल, इवन नीचे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। नॉट ओनली एट द इक्वेटोरियल लाइन बट इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पर भी। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब हो गया कि जैसे यहां मैं एक प्लेन ले लूं, ये वर्टिकल प्लेन जो डायपोल का एक्सिस है उसके वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ओ मिड पॉइंट, ये जो प्लेन है इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल विल बी 0। तो बेटा इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, यानी मैं इसे डायग्राम से ऐसे बना दूं, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ओ, अब ओ से एक ऐसा वर्टिकल प्लेन पास करूं मैं, ये वर्टिकल प्लेन, इसके हर पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल विल बी 0। क्यों, प्लस क्यू माइनस क्यू की दूरी कैसे होगी, हर जगह से बराबर होगी। हर पॉइंट की दूरी जो इक्वेटोरियल प्लेन पर है प्लस क्यू और माइनस क्यू से बराबर होगी और नेट पोटेंशियल विल बी 0। ठीक है, तो अब बेटा जो नेक्स्ट हम लेंगे, अब नेक्स्ट पीरियड में लेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो बेटा इसे नेक्स्ट पीरियड पे देखते हैं। ठीक है बेटा।